कहीं आने जाने के लिए या फिर घूमने के लिए आप लोगों ने ट्रेन की यात्रा ज़रूर की होगी और यात्रा करने के लिए आप लोगों ने टिकट भी बुक कराया होगा। लेकिन आप लोगों ने टिकट पे क्या कभी नोटिस किया है कि पीआरएन नंबर के अलावा भी कई तरह के कोड्स लिखे होते हैं, जिसमें सीएनएफ, आरएसी, डब्ल्यूएल, जीएनडब्ल्यूएल जैसे कोड्स शामिल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन कोड्स का मतलब क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरह से हमारे काम के साबित हो सकते हैं? तो आइए आज हम जानते हैं कि टिकट पे ये जो कोड प्रिंट होते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है पीएनआर यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जब ट्रेन में सफ़र के लिए रेलवे के टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं तो 10 अंकों का एक पीएनआर नंबर मिलता है। यह एक यूनिक कोड नंबर होता है जिससे आप अपने टिकट की डिटेल्स आसानी से जान सकते हैं। दूसरा हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डब्ल्यूएल यानी वेटिंग लिस्ट। प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट वाले टिकट पर ये कोड लिखा होता है। यह वेटिंग लिस्ट का सबसे सामान्य प्रकार होता है और इसके कंफर्म होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए यदि स्थिति GNWL 4/WL3 है तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 की वेटिंग लिस्ट है। यानी आपका टिकट तभी कंफर्म होगा जब उसी यात्रा के लिए आपके पहले बुक कराने वाले 3 यात्री अपना टिकट कैंसिल कराएं। नंबर 3 पे जो है वो है RSWL यानी रोड साइड वेटिंग लिस्ट। टिकट पर रोड साइड वेटिंग लिस्ट तब लिखा जाता है जब बर्थ ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशनों से रोड साइड स्टेशन या उसके पास पड़ने वाले स्टेशनों के लिए बुक कराया जाता है। इस तरह की वेटिंग लिस्ट को कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। अगला जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है RQWL यानी रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट। जब किसी इंटरमीडिएट स्टेशन से दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन तक के लिए टिकट बुक कराया जाता है और अगर वह सामान्य कोटे, रिमोट लोकेशन कोटा या पुल्ड कोटा के अंतर्गत नहीं है तो उसे रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट में भेज दिया जाता है। नंबर 5 पे हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। RAC में 2 पैसेंजर को एक ही बर्थ पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म होता है और वह यात्रा नहीं करते हैं तो उनकी बर्थ RAC के तौर पर दूसरे यात्रियों को अलॉट कर दी जाती है। अगला जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो CNF यानी कन्फर्म। अगर आपके रिजर्वेशन टिकट पर CNF लिखा है और बर्थ का अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी सीट कन्फर्म है। चार्ट तैयार होने के बाद सीट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है CAN यानी कैंसिल। जब आप अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपके उसके बाद जो प्रिंट आउट आता है उस पर CAN कैपिटल में लिखा होता है जिसका मतलब होता है पैसेंजर का टिकट कैंसिल कर दिया गया है। अगला है GNWL यानी जर्नल वेटिंग लिस्ट। जनरल वेटिंग लिस्ट यानी सामान्य प्रतीक्षा सूची वाले टिकट किसी पैसेंजर के कंफर्म टिकट के कैंसिल करवाने पर जारी किए जाते हैं। यह वेटिंग लिस्ट का सबसे सामान्य प्रकार है। इनके कंफर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अगला जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है TQWL यानी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। यह तत्काल टिकट की वेटिंग लिस्ट होता है। तत्काल बुकिंग कराने पर यदि नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो यह स्टेट TQWL दिखाता है। इसके कंफर्म होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है PQWL यानी पुल कोटा वेटिंग लिस्ट। अंडर पुल कोटा वेटिंग लिस्ट जनरल वेटिंग लिस्ट से अलग तैयार होती है। इसमें ऐसे पैसेंजर की डिटेल होती है जो ट्रेन ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच के स्टेशन के बीच की यात्रा करते हैं। अगला जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये छोटे स्टेशन का बर्थ का कोटा होता है। इससे इंटरमीडिएट स्टेशन पर वेटिंग बर्थ को RLWL स्टेट दिया जाता है। और लास्ट में हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है NOSB नो सीट बर्थ। 12 साल से कम उम्र के बच्चे से चाइल्ड फेयर
लिया जाता है, लेकिन उन्हें सीट अलॉट नहीं की जाती है। ऐसे में पीएनआर स्टेट्स नोब्स शो करता है। तो आपको ट्रेन के इन कोड्स के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।